हेलो बच्चों, आज है हमारा रिवीजन का डे 27 और आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है सूरदास की झोंपड़ी। अंतराल का पहला चैप्टर है। बहुत आसान सी कहानी है, आपने पढ़ी होगी, पढ़ते ही आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन रिवीजन के पर्पज से इसका हम सारांश देखेंगे, मुख्य बिंदु करेंगे और प्रश्न उत्तर करेंगे। व्याख्या इस वाली बुक में से नहीं आती है। इस बुक में से केवल आपको 5-6 MCQs और 3 लघु उत्तरात्मक प्रश्न उत्तर मिलेंगे, जिनमें से आपको 2 करने होंगे। तो केवल उसी पर्पज से आज के चैप्टर को हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का रिवीजन, सूरदास की झोंपड़ी। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर की बेसिक जानकारी से। पाठ का नाम है सूरदास की झोंपड़ी। ये जो आपके सिलेबस में दिया गया है, इसको हम एक कहानी कह सकते हैं। हालांकि ये रंगभूमि नाम के उपन्यास का एक भाग है, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में पूरा उपन्यास नहीं है तो इसको हम कहानी कह सकते हैं। बाकी आपको ध्यान रखना है कि ये उपन्यास का एक पार्ट है और लेखक हैं इसके प्रेमचंद। भाषा की विशेषता जानने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्याख्या या भाषा वाले प्रश्न इस बुक में से नहीं आते हैं। तो जितना ज़रूरी है, क्योंकि समय कम है, तो केवल हम उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे। चलिए इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। कहानी में सूरदास एक अंधा भिखारी है। जिन बच्चों ने कवि सूरदास को पढ़ा है वो इसके साथ उसको मिक्स ना करें। कवि सूरदास वो भी अंधे थे और वो कवि थे। वो एक अलग व्यक्ति है, ये एक अलग व्यक्ति है। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपने 11th में सूरदास को पढ़ा है। हमारी कहानी का जो नायक है वो सूरदास नाम है उसका, और वो एक अंधा भिखारी है। उसने एक अनाथ बालक को गोद ले रखा था जिसका नाम मिठुआ है। सूरदास भीख मांगकर अपना और अपने बेटे का गुजारा करता है। उसने थोड़ा बहुत धन भी बचा रखा है। हालांकि भीख मांगता है और वो कोई मेहनत वाला ऐसा काम नहीं कर पाता क्योंकि अंधा है, तो केवल भीख मांग करके और अपना और अपने बेटे का गुजारा करता है। लेकिन उसमें से भी थोड़ा बहुत वो सेविंग्स करता है। उसने कुछ पैसे बचा रखे हैं। सूरदास ने धन अपनी 3 इच्छाओं को पूरा करने के लिए बचा रखा था। क्यों पैसे जोड़ रहा था? सबसे पहला उसका उद्देश्य था अपने गांव में पीने के पानी के लिए कुआं खुदवाना। दूसरा उसका उद्देश्य था अपने पितरों का पिंडदान करना। और तीसरा उसके जीवन का उद्देश्य था अपने बेटे मिठुआ का विवाह करना। कहानी आगे बढ़ती है। सूरदास के 2 पड़ोसी हैं, एक भैरव और एक जगधर। भैरव अपनी पत्नी सुभागी को मारता पीटता है, तो वो कई बार सूरदास की झोपड़ी में आकर छिप जाती है। अंधे भिखारी की झोपड़ी में सुभागी आकर छिप जाती थी, तो कई बार ऐसा भी हुआ कि सूरदास उसे मार से बचा लेता था। तो मोहल्ले वालों में सुभागी को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। सुभागी और सूरदास को लेकर की चर्चा शुरू हो जाती है कि ये हमेशा इसकी झोपड़ी में ही जाकर क्यों छुपती है। तो इस तरीके से सुभागी के चरित्र पर बातें उठने लगती हैं। भैरव और जगधर दोनों ही सूरदास से चिढ़ते थे। इनमें जगधर सूरदास से ज़्यादा चिढ़ता था, क्योंकि सूरदास के चेहरे पर कभी भी भिखारी होने के बाद भी उन्होंने निराशा नहीं देखी थी। जबकि इन दोनों के खाने कमाने के लाले पड़े हुए थे। ये दोनों स्वस्थ थे, अपना काम धंधा करते थे, साइकिल पर गांव-गांव जाकर के खाने पीने की वस्तुएं, मिठाइयाँ वगैरह बेचा करते थे। इस तरीके से इनका काम चलता था। तो भी ये सोचते थे कि हम पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, घर का काम नहीं चल पा रहा है, और एक भिखारी कैसे भिक्षा लेने के बाद भी बहुत संतुष्ट दिखाई पड़ता है। तो इन दोनों को, विशेषकर जगधर को, ये जलन थी। भैरव सूरदास से बदला लेने के बारे में सोचता है सुभागी वाले कांड के बाद, क्योंकि सुभागी को सूरदास ने 1-2 बार मार से बचा लिया था, तो गांव में उसके चरित्र को लेकर बातें होने लगी थी। तो भैरव सूरदास से इस बात का बदला लेने के बारे में सोचता है और उसकी झोपड़ी में आग लगा देता है। भैरव सूरदास की पैसों की पोटली भी चोरी कर लेता है। जब झोपड़ी को जलते हुए देखकर सूरदास बार बार झोपड़ी के अंदर जाना चाहता है। रात के 2 बजे के आसपास भैरव जो है सूरदास की झोपड़ी में आग लगा देता है, पैसों की पोटली चोरी करके भाग जाता है। गांव इकट्ठा हो जाता है, तो सूरदास बार बार जलती हुई झोपड़ी के अंदर जाना चाहता है, लेकिन आग इतनी तेज थी कि मोहल्ले वाले लोग उसे अंदर जाने नहीं देते। सूरदास को अपनी झोपड़ी जलने का दुख नहीं था, ज्यादा दुख उसे अपने पैसों के चले जाने का था। हालांकि सूरदास बार बार ये भी सोच रहा था कि रुपए जले नहीं होंगे, क्योंकि वो चांदी के रुपए थे। इतना हो सकता है कि चांदी पिघल गई होगी, लेकिन चांदी तो फिर भी झोपड़ी के अंदर ही होगी। तो थोड़ा-सा उसको, उसके मन को इस बात की संतुष्टि थी। उसकी पोटली में 500 से ज़्यादा रुपए थे। ये MCQ का प्रश्न, आप ध्यान रखना। 500 से ज़्यादा रुपए थे। जैसे ही झोपड़ी की आग बुझी, राख थोड़ी ठंडी हुई, सूरदास झोपड़ी के अंदर घुसता है और लकड़ी से उलट-पलट कर अपनी पोटली को ढूँढने लगता है। हालाँकि आग बुझ गई थी, लेकिन अंदर अभी भी अंगारे थे, तो कई बार उसका हाथ, कई बार उसका पैर भी जल जाता है। लेकिन वो लकड़ी से उलट-पलट कर अपनी पोटली को ढूँढने की कोशिश करता है। बहुत ढूंढने पर भी पोटली उसे नहीं मिलती। इस घटना के बाद जगधर और भैरव आपस में बातचीत करते हैं। इस बातचीत में जगधर को पता चलता है कि भैरव ने ही सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई है और भैरव ही उस पोटली को चोरी करके ले आया है।
क्योंकि भैरव जगधर को वो पोटली दिखाता है। जगधर उसे रुपए लौटाने की सलाह देता है। उसे ये सहन नहीं हो रहा था कि भैरव के हाथ इतने अधिक रुपए लग गए हैं। यदि भैरव उसको आधे रुपए दे देता तो वो ऐसी सलाह कभी नहीं देता। जगधर को जलन हो गई भैरव से, क्योंकि उसके पास बैठे बिठाए इतने ज़्यादा पैसे हाथ लग गए हैं। अब वो खाली बैठ कर के ऐश करेगा। जगधर को वापस उसी तरीके की मेहनत करनी है। तो जगधर बहुत कोशिश करता है। जगधर कई तरीकों से भैरव को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन भैरव नहीं मानता। जगधर उसको पहले तो मनुष्यता के बेस पर, मानवीयता के पहलुओं को लेकर के समझाने की कोशिश करता है कि गरीब की हाय लगेगी या वो अंधा भिखारी है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उसको थोड़ा-सा और डर आता है कि वो पुलिस के पास चला जाएगा, तब तुम क्या करोगे? लेकिन भैरव जो है बहुत ढीठ है, वो नहीं मानता। भैरव ना तो सूरदास को पैसे लौटा रहा था, ना ही जगधर को उसमें से कुछ रुपए दे रहा था। जगधर को इस बात से बहुत अधिक जलन होने लगती है। पूरा दिन उसका मन कामकाज में भी नहीं लगता। पूरा दिन किसी गाँव में घूम-घाम कर जब वो वापस आता है, तो सूरदास के पास जाता है। सूरदास रात में भी अपने रुपए की पोटली को ढूँढ रहा था। तब जगधर सूरदास को बता देता है कि आग लगाने से पहले भैरव ने ही उसकी पोटली चुराई है। लेकिन सूरदास को ये बात बहुत शर्म भरी लग रही थी कि जब लोगों को पता चलेगा कि एक अंधे भिखारी के पास इतने अधिक पैसे हैं, तो सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए सूरदास किसी को भी बताना नहीं चाहता था कि उसके कुछ पैसे भी चोरी हुए हैं। जगधर के साफ साफ बताने पर भी सूरदास भैरव के पास जो पोटली थी उसे अपनी मानने से इनकार कर देता है। जगधर ने सूरदास को साफ साफ बता दिया कि भैरव के पास उसने पोटली देखी है, रुपए देखे हैं, लेकिन उसके बाद भी सूरदास जो है उस पोटली को अपनी मानने से इनकार कर देता है। उसे जग हसाई का डर था कि लोग क्या कहेंगे, एक अंधा भिखारी है, इतने पैसे हैं, उसके बाद भी ये इस तरीके की हालत में रहता है, उसके बाद भी ये भीख मांगता है। उसके बाद सुभागी को भी पता था कि आग भैरव ने ही लगाई है, कि जिस तरीके से भैरव बदला लेने की सोचता था, जिस तरह से भैरव सूरदास से चिढ़ता था और सूरदास के बारे में बातें करता था, सुभागी को बहुत पहले आइडिया था कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। तो सुभागी को पता था आग भैरव ने ही लगाई है। सुभागी जगधर और सूरदास की बातें भी छुपकर सुन लेती है। जब जगधर सूरदास को बता रहा होता है तो सुभागी पीछे से उसकी बातें सुन लेती है छुप करके, और उसे पूरा यकीन हो जाता है और उसे भैरव से बहुत घृणा होने लगती है। वो निश्चय करती है, डिसाइड करती है कि अब वो भैरव के घर नहीं रहेगी। जगधर जो है सुभागी को वहां से वापस जाते हुए देख लेता है और उसे कहता है कि देखो तुम्हारे पति ने एक अंधे बेचारे भिखारी के साथ क्या किया है। सुभागी जगधर को भी अच्छी तरीके से जानती है। वो उसे जवाब देती है कि तुम ही उसके गुरु हो, तुम ही ने ये मंत्र दिया होगा। उसे भैरव और जगधर की दोस्ती के बारे में भी पता है। उसे ये भी पता है कि जगधर भी भैरव के जैसा ही है, उसकी नीयत भी उसी के तरह से है और ये ज़रूर भैरव को सिखाता भड़काता रहता होगा। फिर सुभागी सूरदास की दशा देखकर भैरव के घर में ही रहकर पैसों की थैली ढूंढने का निश्चय और सूरदास को लौटाने का निश्चय करती है। पहले तो वो ये डिसाइड करती है कि वो भैरव के घर में नहीं रहेगी, अब अलग रह करके अपने बेटे का पालन पोषण करेगी। लेकिन जब उसको सूरदास की हालत का पता चलता है कि सूरदास कितना बेबस है, किस तरीके से अपने दुख को छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो वो डिसाइड करती है कि वो भैरव के घर में ही रहेगी और उस पोटली को ढूंढने की कोशिश करेगी, और जब पोटली मिल जाएगी तो सूरदास को लौटाने की कोशिश करेगी। सूरदास अपनी स्थिति से बहुत निराश हो जाता है। बिना बात तो सुभागी के चरित्र पर लोगों ने उसके वजह से शक किया। उसके बाद भैरव के मन में शक पैदा हुआ और जलन उत्पन्न हुई, और उसके बाद भैरव ने उसकी झोपड़ी को आग लगा दी। साथ ही साथ उसके जीवन भर की कमाई को भी लेकर के वो चला गया। पहले ही वो अपाहिज है, आंखों से अंधा है। वो अपने पुराने जन्म के कर्मों के बारे में सोचता है कि पता नहीं उसने क्या किया होगा कि इस जन्म में उसको अंधा बन करके पैदा होना पड़ा। उसी स्थिति को दोहराने से बचने के लिए कि इस जन्म में तो वो अंधा है, अगले जन्म में तो वो कम से कम ठीक-ठाक पैदा होना चाहता है। तो इसलिए वो पितरों का पिंडदान और बाकी कुछ ऐसे काम करना चाहता था। लेकिन वो पैसों की पोटली ही चली गई, तो उसकी सारी इच्छाएँ, सारी अभिलाषाएँ धरी की धरी रह गई। तो बहुत निराश हो जाता है और रोने लगता है इस स्थिति को याद करके। जब वो रो रहा होता है, इतने में ही उसका बेटा मिठुआ रोते हुए आता है। उसको उसके मित्र ने खेल-खेल में मार दिया था, जिसका नाम घीसू था। अब पीछे-पीछे घीसू मिठुआ को मनाने आता है और ये कहता है कि खेल में रोते हो। पहले छोटे बच्चे खेल रहे थे, आपस में लड़ाई हो गई, घीसू ने मिठुआ को मार दिया। जब मिठुआ रोने लगा तो घीसू को थोड़ा एहसास हुआ अपनी गलती का। वो उसको ये वाक्य बोल कर के मनाने आता है कि खेल में भी कोई रोता है। इस वाक्य को सुनकर सूरदास की सारी निराशा, दुख और चिंता अचानक से चली जाती है। उसे जीवन का सार समझ में आ जाता है।
कौन सा सार? जीवन एक खेल है और खेल में हार जीत लगी रहती है। अगर हम एक बार हार गए तो ज़रूरी नहीं कि हम सारी उम्र हारते रहेंगे, कभी ना कभी जीत हमें भी मिलेगी। तो जीवन एक खेल है, खेल में रोना नहीं चाहिए, क्योंकि रोने वाले को सब चिढ़ाने लगते हैं। जो हार कर निराश हो जाता है तो उसे सब चिढ़ाने लगते हैं। सच्चे खिलाड़ी कभी नहीं रोते, कितनी भी बाजी हार जाएं, उनको कितनी भी चोट लग जाए, कितने भी धक्के उनको पड़े, लेकिन फिर भी वो मैदान में डटे रहते हैं। हिम्मत कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ती, उन्हें कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो ये बातें वो खेल वाली बात से, खेल में रोने वाली बात से सूरदास कनेक्ट करता है इन बातों से, और जीवन को एक खेल के रूप में समझता है। इस जीवन मंत्र के समझ में आने के बाद सूरदास सकारात्मक भाव से उठ खड़ा होता है। अभी तक वो बहुत नेगेटिव रो रहा था, लेकिन जब ये बात उसको समझ में आ जाती है तो वो सकारात्मक भाव से उठ खड़ा होता है और राख के ढेर को हाथों से उड़ाने लगता है। उसकी इस हरकत को देखकर खेलने वाले सभी बच्चे उसके आसपास आ जाते हैं। मिठुआ के पूछने पर वो जवाब देता है कि कोई बात नहीं, अगर घर जल गया है तो हम दोबारा से बना लेंगे। फिर बच्चे हैं, उनके अंदर जिज्ञासा होती है कि अगर कोई फिर दोबारा से जला देगा, तो वो बार-बार यही जवाब देता है कि अगर कोई कितनी बार भी हमारा घर जलाए, तो हम उस घर को दोबारा से बना लेंगे। अब उसको समझ में आ गया था कि जीवन जो है चलते रहने का नाम है, जीवन जो है संघर्षों का नाम है। अगर बार-बार हमारे जीवन में संघर्ष आएँगे तो उनसे घबराकर हम जीना नहीं छोड़ सकते। तो वो ये उत्तर देता है कि कोई कितनी बार भी अब तो घर जला ले, अगर 100 लाख बार भी हमारा कोई घर जला देगा, तो हम 100 लाख बार नया घर बना देंगे। तो अंत में ये सूरदास के चरित्र से कुछ बातें उभर कर के आती हैं, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें उभर कर के आती हैं, तो यहाँ पर हमारी कहानी का अंत होता है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, सूरदास की झोंपड़ी। बड़ी आसान सी कहानी है। अंतराल में 3 चैप्टर आपके सिलेबस में हैं, तीनों में से सबसे आसान ये चैप्टर है। अंतराल के जो लघु उत्तरात्मक प्रश्न उत्तर आने हैं, वो 3 प्रश्न आने हैं और 3 में से आपको 2 करने हैं। तो 3 चैप्टर हैं, 3 प्रश्न आने हैं, तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि हर चैप्टर में से 1 प्रश्न आपको मिल जाए। तो सूरदास की झोंपड़ी को आप अच्छे से कर लेंगे, तो बहुत संभावना है कि एक प्रश्न आप अच्छे से हल कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, यह फूस की राख नहीं थी बल्कि उसकी अभिलाषाओं की राख थी, कैसे? ये हमें बताना है कि जब उसकी झोंपड़ी जल रही थी तो वो फूस की राख नहीं थी, वो फूस की आग नहीं थी, कि उस फूस में भूसे में आग लगी हुई नहीं थी, बल्कि उसकी अभिलाषाएँ जल रही थी। हमें ये बताना है। और दूसरा प्रश्न, सूरदास के जीवन की कौन-कौन सी इच्छाएँ थी? इसको भी हम जब लिखेंगे तो हमें यही बताना है कि उसकी अभिलाषाएँ कौन-कौन सी थी। दोनों प्रश्नों में बेसिक रूप से हमें बताना यही है। चलिए उत्तर देखते हैं। इस कहानी में सूरदास एक अंधा भिखारी है। वह अपने भिक्षा से ही गुजारा करता है तथा साथ ही उन पैसों में से कुछ बचत भी करता है। इस तरीके से उसने 500 रुपये जमा कर रखे थे। इन पैसों से वो अपने जीवन की 3 इच्छाएं पूरी करना चाहता था, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहली इच्छा थी गांव वालों के लिए कुआं खुदवाना। उसके गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। लोग जो हैं तालाब का गंदा पानी पी करके जीवन जीने को मजबूर थे। तो उसकी सबसे पहली इच्छा थी कि गांव वालों के लिए कुआं खुदवाना। दूसरी इच्छा थी अपने पूर्वजों का पिंडदान करना। जन्म, कर्म और पुनर्जन्म में वो विश्वास करने वाला व्यक्ति था। वो अपनी स्थिति को देख कर के ये सोचता था कि ये उसके पुराने जन्म के कर्मों का फल है कि उसे इस जन्म में अंधे भिखारी के रूप में पैदा होना पड़ा, और उसके पूर्वज अतृप्त हैं, उनको भोजन नहीं मिला, उनका पिंडदान नहीं किया गया, इस वजह से उसके जीवन में मुश्किलें आ रही हैं। तो वो अपने पूर्वजों का पिंडदान कराना चाहता था, और उसने अपने एक अनाथ बच्ची को गोद ले रखा था, उसको अपने साथ रखता था, उसका पालन-पोषण करता था। उसका नाम मिठुआ था, तो वो मिठुआ का विवाह करना चाहता था, ताकि उसके जीवन के अंतिम समय में कोई उसका सहारा बन सके। तो ये उसके जीवन की 3 इच्छाएँ थी, जिनके लिए वो भिक्षा के पैसों में से भी कुछ ना कुछ सेविंग करता था। दूसरा प्रश्न है, भैरव ने सूरदास की झोंपड़ी क्यों जलाई? भैरव की पत्नी का नाम सुभागी है। भैरव अपनी पत्नी के साथ अक्सर मारपीट करता था, इसलिए सुभागी भैरव की मारपीट से बचने के लिए कई बार सूरदास की झोंपड़ी में आकर छिप जाती थी। कई बार तो सूरदास ने उन दोनों का बीच बचाव भी किया था। कई बार झगड़ा इतना बढ़ गया था कि गांव वालों को सारी घटना का पता चल गया था कि कैसे सुभागी सूरदास की झोपड़ी में जाकर छिप गई थी और कैसे सूरदास उसको भैरव की मार से बचा रहा था। तो इस तरीके से सारी घटना का गाँव वालों को पता चल गया था। इस कारण भैरव की काफ़ी बेइज्जती भी हो गई थी। लोगों ने सुभागी का नाम सूरदास के साथ जोड़ करके उसके चरित्र को गलत बताने की भी कोशिश की थी। इस बात से भैरव बहुत दुखी था। वो मन ही मन सूरदास से बदला लेना चाहता था। भैरव सूरदास से इसलिए भी जलता था क्योंकि सूरदास किसी भी परिस्थिति में रहे वो निराश नहीं होता था, और भैरव दिन रात मेहनत करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता था। हालांकि ये बातें जगधर के लिए हैं। जगधर और भैरव आपस में बड़े अच्छे मित्र थे, और वो अक्सर सूरदास के बारे में इस तरीके की बातें किया करते थे। तो दूसरे पॉइंट के रूप में हम ये भी लिख सकते हैं कि उसको सूरदास की स्थिति से जलन थी।
तो इन दोनों बातों का बदला लेने के लिए उसने सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी और पैसों की पोटली चुरा ली। अगला प्रश्न तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। कथन के माध्यम से सूरदास के चरित्र की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। हमें सूरदास के चरित्र के बारे में बताना है, उसकी चरित्र की विशेषताएं बतानी है। सूरदास अपनी झोपड़ी जलाए जाने के बाद भी सकारात्मक भावना से दोबारा उठ खड़ा होता है और वह यह वाक्य बोलता है। इससे सूरदास के चरित्र की निम्न विशेषताएं उभर कर आती हैं। हम एक एक विशेषताएं लिखते जाएंगे, उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। पहली विशेषता, हार न मानना। सूरदास जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता। अंधा होने के बाद भी वह किसी से शिकायत नहीं करता और भीख मांगकर अपना गुजारा करता है। दूसरी विशेषता, मेहनती। सूरदास एक अंधा भिखारी है। वह दिन भर भीख मांगता है और उन्हीं पैसों से अपना गुजारा करता है। उन्हीं पैसों में से कुछ बचत भी करता है। तीसरी विशेषता, बदले की भावना से मुक्त। सूरदास किसी से बदला लेने की भावना नहीं रखता। भैरव ने ही पोटली चुराई है, ये बात जगधर उसे स्पष्ट रूप से बता देता है, लेकिन उसके बाद भी सूरदास दोबारा से पैसे जोड़ने की बात सोचता है। भैरव से बदला लेने की बात वो नहीं सोचता। उसके चरित्र की अगली विशेषता है निर्णय लेने की क्षमता। ये हेडिंग है, आप इसको हेडिंग की तरह से पढ़ेंगे। सूरदास किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। झोंपड़ी जलने के बाद वो कुछ समय तक निराशा में रहता है, लेकिन वो बहुत जल्दी अपनी उस कंडीशन से बाहर निकल आता है और तुरंत निर्णय लेता है कि उसे जीवन को दोबारा से जीना शुरू करना है और अपनी झोपड़ी दोबारा से बनानी है। अगली उसके चरित्र की विशेषता है परोपकारी। सूरदास जो है परोपकारी है, दया भावना से भरा हुआ है। सुभागी पर अत्याचार होने पर भी वो उसकी मदद करता है तथा एक अनाथ बच्चे बिटुआ का पालन पोषण करता है। इन बातों से पता चलता है कि वो परोपकारी है। अगली विशेषता, आशावादी या सकारात्मक दृष्टिकोण। झोंपड़ी जलने पर सूरदास कुछ समय के लिए निराश हो जाता है, लेकिन बच्चों की खेल संबंधी बातें सुनकर उसे समझ आ जाता है कि जीवन एक खेल है और इसमें हारने पर कभी भी रोना नहीं चाहिए। हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। बार बार हारने पर भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि खेल में एक बार जीत हार है तो दोबारा जीत भी मिलेगी। इस कारण वो दोबारा से सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उठ खड़ा होता है और जीवन जीने की तैयारी करता है। अगला प्रश्न, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? इस कथन के आधार पर सूरदास की मनोस्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर देखते हैं। जब सूरदास की झोंपड़ी में आग लगती है तो बहुत सारे लोग आग बुझाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। तब एक व्यक्ति सूरदास को कहता है कि क्या आज उसने चूल्हा ठंडा नहीं किया था जो झोंपड़ी में आग लग गई? तब सूरदास उसे ये उत्तर देता है कि अगर चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। इस वाक्य से संकेत मिलता है कि उसे पता है कि उसकी झोंपड़ी को किसने जलाया है और किस लिए जलाया है। पैसों के लिए जलाया है भैरव ने और जलन की वजह से जलाया है। उसका पूरा शक भैरव पर है और भैरव को उकसाने का काम जगधर ने किया है, लेकिन फिर भी उसकी मनोस्थिति ऐसी है कि वो चाहकर भी अपना दुख किसी को नहीं बता पाता। अगला प्रश्न देखते हैं। जगधर भैरव को पैसे लौटाने की बात क्यों करता है? उत्तर देखते हैं। जगधर को जैसे ही पता चलता है कि भैरव ने ही सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई है और रुपयों की थैली चुराई है तो उसे भैरव से ईर्ष्या होने लगती है। उसे लगता है कि भैरव ने एक ही झटके में इतने रुपए हथिया लिए, अब वो उन रुपयों पर ऐश करेगा। इसलिए जगधर पूरी कोशिश करता है कि उसे इसमें अपना हिस्सा मिल जाए, लेकिन भैरव ऐसा बिल्कुल नहीं करता। तब वह भैरव को पोटली लौटाने की बात करता है, उसे कई तरीकों से समझाता है, उसे अंधे भिखारी की बेचारगी का एहसास दिलाता है, फिर उसे धमकी भी देता है कि अगर वो पैसे नहीं लौटाएगा तो वो जाकर के सूरदास को बता देगा। वो इस तरीके से भी उसको डराने की कोशिश करता है कि सूरदास जो है पुलिस के पास भी जा सकता है, लेकिन भैरव पैसे नहीं लौटाता। वो बहुत ढीठ व्यक्ति था। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? इसका मतलब ये है कि वो किसी को भी बताना क्यों नहीं चाहता था कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं। उत्तर देखिए। सूरदास अपनी आर्थिक हानि को लोगों को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि एक भिखारी के पास इतनी रकम होना एक लज्जा की बात है। लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? इतने रुपए होने के बावजूद भी वो भीख मांगता था और भिखारियों जैसा जीवन जीता था। या फिर लोग ये भी सोच सकते हैं कि इतने रुपए होने के बाद भी वो भीख क्यों मांगता था। लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, ये सोच करके वो अपनी पैसों की चोरी की बात किसी को नहीं बताता। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग से राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। ये लाइन आती है जब उसकी झोपड़ी जल जाती है और वो बहुत निराश बैठा होता है और घीसू की लाइन उसे प्रेरित करती है। चलिए उत्तर देखते हैं। सूरदास अपनी झोपड़ी जलने के बाद बहुत अधिक निराश था और रो रहा था।
तभी वो बच्चों की बातें सुनता है कि खेल में भी रोते हो। इस बात को सुनकर वह निराशा से बाहर निकलता है और उसे समझ में आ जाता है कि जीवन एक खेल है और खेल के नियमों के अनुसार ही हार और जीत दोनों को स्वीकार करना चाहिए। हारने पर रोना नहीं चाहिए, खेल को छोड़ना नहीं चाहिए, बाजी हारने पर, चोट लगने पर, धक्के मिलने पर भी मैदान में डटे ही रहना चाहिए। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अभी कुछ देर पहले तक उसके मन में निराशा थी, लेकिन मन में आशा जगने के बाद भी उसने अपने शत्रु से बदला लेने की बात नहीं सोची। तो ये था आज का हमारा डे 27 का रिवीजन सूरदास की झोंपड़ी। आज मैंने अभिव्यक्ति माध्यम का इसमें कोई प्रश्न ऐड नहीं किया है। अभिव्यक्ति माध्यम के जितने प्रश्न बचे हैं उनको मैं एक अलग से वीडियो में या तो डाल दूंगी, या मैंने ये भी सोचा है कि आपका जो सपोर्ट मटेरियल है उसके सारे अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्नों को थोड़ा सा मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि उसकी भाषा थोड़ी सी मुश्किल है। तो अगर मुझे टाइम लगा तो एक अभिव्यक्ति माध्यम पर मैं वीडियो बना दूंगी जिसमें मैंने MCQ और सपोर्ट मटेरियल के सारे क्वेश्चंस हल करने की सूची है। तब तक आप अपना रिवीजन जारी रखिए। 2 चैप्टर हमारे बच गए हैं। आई होप आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी बोर्ड के लिए। अभी से आपको शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।